एक चीज़ आप ज़हन नशीन करें, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क और वक्त लगाना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरोगेटिव में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपके पास सब्जेक्ट से पहले आएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्त, हम टेंसेस की सीरीज़ में सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे। अब हम देखने वाले हैं कि पास्ट सिंपल टेंस क्या है। पास्ट सिंपल के नेगेटिव, इंटरोगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ साथ इसके फार्मूले और इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि इसके साथ साथ हम ये भी थोड़ा सा समझेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ये कौन कौन से होते हैं। और यही चीज़ बहुत से बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज कर देता है कि सर वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म था, वहाँ पर वर्ब को कुछ और लगा, यहाँ पर वर्ब थोड़ा अलग सा हो गया। ये चीज़ भी आपको वाज़े कर देंगे। इससे पहले कि हम वीडियो के आखिर में जाएँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि टेंसेस जो होते हैं, टेंसेस में आपको सबसे जो ज़्यादा अगर आपको मुश्किल चीज़ लगता है उसके आपको फार्मूले, और सबसे जो ज़्यादा आपको याद करना भी है वो है फार्मूलाज। अगर फार्मूलेज आपने याद नहीं किए टेंसेस में तो आपके टेंसेस पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम सारे टेंसेस का एक एपिसोड बनाने जा रहे हैं जिसमें सारे टेंसेस का एक साथ फार्मूला बोर्ड पे लिख दिया जाएगा और आपको सारे टेंसेस के फार्मूले बता दिए जाएंगे किस तरह और क्यों ये चीज़ें लगा दिए गए। जैसे कि मैं बता रहा था कि हम आज पास्ट सिंपल टेंस पढ़ने वाले हैं। पास्ट सिंपल टेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जुमले कैसे बनाए जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। ये बहुत ही ज़रूरी वीडियो हो सकता है आपके लिए, इसको मिस ना कीजिए, आखिर तक इसको देखते रहें और आप समझें कि किस तरह होता है। पास्ट सिंपल है आपके पास, पास्ट सिंपल टेंस आपके पास आया, ओके। इसका डेफिनेशन वही है, इट जैसे मैंने बताया था कि सारे जो टेंस सिंपल ऑक्टिव होते हैं उनका डेफिनेशन एक ही है कि ये रोज़मर्रा के काम और जिन काम के मादी होते हैं वही ज़ाहिर करता है। अब देखते हैं कि पास्ट सिंपल ऑक्टिव टेंस का डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या चेंज लाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है और पता है कि जब भी आपके पास डेफिनेशन होगा पास्ट सिंपल ऑक्टिव का या पास्ट सिंपल का या फ्यूचर सिंपल का कोई भी टेंस होगा तो आप उसी को आखिर में वाज़ा करेंगे कि कौन सी टेंस है। अब पास्ट सिंपल है आपके पास तो जाहिर सी बात है ये आपको कौन सी काम, जिन काम के आप आदी हो या आदी थे। अब पास्ट सिंपल टेंस आपको वो काम ज़ाहिर करेगा जिन काम के आप आदी थे और जिन काम को आप रोज़मर्रा करते थे वही काम को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए हम एक्शंस के बाद हम इन पास्ट करेंगे ताकि पता चले किस वक्त की बात हो रही, पास्ट टाइम। ये था सिंपल सा डेफिनेशन। अब हम देखेंगे कि इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला बिल्कुल ही जिस तरह आपके पास प्रेजेंट सिंपल का था बिल्कुल ही उसी तरह है, बस एक चेंज है फार्मूला। अब फार्मूले में आपके पास सब्जेक्ट, पॉजिटिव फार्मूले से हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है आपके पास, वर्ब जिस तरह उधर भी था, लेकिन यहाँ पर एक चेंज ये है कि यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी और डायरेक्टली ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर एक और खुशखबरी आपके लिए है। खुशखबरी ये है कि वहाँ पर आपके पास एस और ई एस का चक्कर था, यहाँ पर एस और ई एस का चक्कर नहीं है। डायरेक्टली आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से इसको याद कर सकते हैं और इनको ज़ुबान से अदा कर सकते हैं। अब सब्जेक्ट है आपके पास, जिसे उसी तरह सब्जेक्ट ई, आई, वी वगैरह हो सकते हैं। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, आप जैसे ये बेस फॉर्म है वर्ब की, इसको आपने ईडी लगा दिया, सेकेंड फॉर्म हो गया, तो आपने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ई प्लेड क्रिकेट, सही, इसने क्रिकेट खेला, इसने क्रिकेट खेला। अब एक चीज़ और आप याद कर लें कि लोग बोलते हैं ता, ते ये वगैरह होगा, नहीं होगा। सिंपल टेंसेस में ता, ती वगैरह नहीं होगा, बल्कि आप भी सोच रहे होंगे कि इसमें ता, ती होगा, मैं करता था वगैरह, करता था वो अलग चीज़ है, उसमें यूज्ड टू होता है और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म आती है, वो अलग चीज़ है, वो बाद में पढ़ लेंगे, टेंस में वो नहीं है। अब ताती वगैरह नहीं है, इसमें फिर क्या है, इसकी निशानी क्या है। अगर इसकी निशानी आपको चाहिए तो या चुटिया होगी या आपके पास अलिफ होगा, आखिर में लफ्ज़ के या चुटिया होगी। जैसे मैंने लिखा, उसने लिखा, उसने उम्र लिखी, अब लिखी आई, चुटिया आई, उसने काम किए, काम किया, ये सारे से या आ रहे हैं और अलिफ आ रहा है। इससे आपको ये पता लग रहा है कि ये आपके पास पास्ट सिंपल टेंस था। अब दूसरे जुमले हम बनाते हैं। हाई मिस्ड द
फर्स्ट पार्ट, आई मिस द फर्स्ट पार्ट, मैंने फर्स्ट पार्ट को मिस किया। आपके पास ये सब्जेक्ट है, आपके पास ये वर्ब है जैसे मैंने कहा था, और वर्ब के बाद जो चीज़ें आती हैं वो आपके पास ऑब्जेक्ट पार्ट में आते हैं। अब तीसरा जुमला, वी वॉक्ड द ग्राउंड, आपके पास ये सब्जेक्ट पार्ट में आता है और ये आपके पास वर्ब और ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आए होंगे। अब हम अपने मौजू की अगली सेक्शन की तरफ जाते हैं। जैसे आपके पास अगर इसको नेगेटिव बनाना है और इंटरोगेटिव बनाना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। अब आपके सामने ये फार्मूले लिखे हुए हैं और हम देखेंगे कि पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव जुमले कैसे बनाए जाते हैं पास्ट सिंपल टेंस का। आइए हम देखते हैं कि किस तरह इन फार्मूलों के मुताबिक जुमले बनाए जाते हैं। जैसे आपके पास है सब्जेक्ट, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट में आपकी सेकेंड पार्ट में आपकी मर्ज़ी, आप प्ले लगा देंगे, डायरेक्टली आपके पास ऑब्जेक्ट है गेम, ही प्लेड गेम्स, इसने गेम खेला, इसने गेम खेला, इन्होंने गेम खेला या उसने गेम खेला, इस तरह। शी कॉल्ड यू, उसने आपको कॉल किया या इन्होंने आपको कॉल किया। अब देखो इसमें या किया या की, उन्होंने आपको कॉल की, उसने आपको कॉल की, इस तरह। इज इट ड्रिंक मिल्क, दे ट्राइड इट, वी सॉट यू। आपके पास सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। ओके, इसी तरह ये आपके पास इसी तरह। अब इन्हीं को हम देखते हैं। अब देखो हम इन्हीं चीज़ों को इसमें हम कन्वर्ट करते हैं। किस तरह कन्वर्ट होगा, यही सेंटेंसेस आपके पास। जैसे ई है, प्लेड है, गेम्स है। अब सबको इसी तरह खुद कर सकते हो, मैं बस दो करके दूंगा किस तरह होता है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है यही सब्जेक्ट को हम इधर ही उतार देंगे। ओके, शी। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या है, डिड नॉट है, तो ठीक है हम डिड नॉट लगा देंगे, डिड नॉट लगा देंगे। यहाँ पर आपके पास वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर डिड नॉट के बाद तो वर्ब है, तो आपने डिड नॉट, यहाँ पर वर्ब प्ले था तो इसी प्ले को हम लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब की सेकेंड पार्ट में देखो प्लेड है, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट पार्ट में प्ले है, तो डायरेक्ट आपके पास ऑब्जेक्ट। यहाँ पर गेम है तो यहाँ पर भी हम गेम से लिखे देंगे। अब आपके पास दूसरा जो कॉल है, कॉल यहाँ पर है तो यहाँ पर कॉल होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर पर्स फॉर्म है, कॉल यू, ये आपके पास दो होगा। अब इसको देखते हैं ये किस तरह होगा। एक चीज़ आप ज़हन नशीन करें, इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क और वक्त लगाना पड़ेगा, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि इंटरोगेटिव में आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आपके पास सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अब देखें इन दोनों में आपके पास सब्जेक्ट था, शुरू में आ रहा था, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास सेकेंड पे आ रहा है, तो इसी वजह से इसको हम इंटरोगेटिव कह सकते हैं और इंटरोगेटिव बन सकता है। अब देखें हम, जैसे आपके सामने पहले डिड है तो जाहिर सी बात है हम डिड लिखेंगे, डिड। अब ई है, सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास ई है, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर ई लिखेंगे। और आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब के पास प्ले, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गेम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या इसने गेम खेला, क्या इसने गेम खेला, ये सवाल है आपके पास। अब देखो शी डिड नॉट कॉल यू, अब इसको अगर हम सवाल बनाएं, क्या इसने आपको कॉल किया, क्या इसने आपको कॉल की, इसी को हम अगर सवाल बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे देखें। डिड, ये जैसे कि मैंने बताया था डिड पहले आएगा, फिर बाद में आपके पास सब्जेक्ट यानी शी, फिर बाद में आपके पास वो कॉल, डायरेक्टली यू। आसान है, बहुत ही सिंपल है। देखो डिड शी कॉल यू, ये बिल्कुल ही आसान है। हम इसको फिर से हम रिव्यू करते हैं, समझेंगे। अगर आपको समझ आए आप चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो आपके पास सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट है, तो जहाँ पर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के पार्ट में आप नाउन या प्रोनाउन लिख लें, और दूसरी जहाँ पर आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब को यानी ईडी और डी लगा देंगे। अगर वर्ब इरेगुलर है उसमें आपको फॉर्म आपको एक और वीडियो में समझा दिए जाएंगे वर्ब की फॉर्म। यहाँ पर आप ये याद कीजिएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, अगर आपको याद है तो बहुत ही बेहतर है। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, दूसरे में आपके पास ऑब्जेक्ट्स, अब इसी में भी आपके पास वर्ब सब्जेक्ट लिखेंगे यानी प्रोनाउन और नाउन्स लिख दिए जाएंगे, और दूसरी आपके पास
डायरेक्ट वर्ब नहीं है, डिड नॉट है, तो जाहिर सी बात डिड नॉट को उसी तरह उतार देंगे, फिर वही वर्ब वहाँ पर जो सेकेंड फॉर्म था उसी को लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, बेस फॉर्म लिखेंगे, लिख लिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वही ऑब्जेक्ट को इधर उतारेंगे। लेकिन यहाँ पर जो डिड था बीच में था, इस डिड को हम बाद में कर लेंगे और सब्जेक्ट को इधर कर लेंगे, और ये नॉट है इंटरोगेटिव में नहीं होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव एक और पार्ट है, अगर उसमें हो सकता है तो उसमें अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाने हैं तो ये दोनों को आपको इधर ले जाना पड़ेगा, इसको इधर लाना पड़ेगा, वो इंटरोगेटिव नेगेटिव बनेगा। सिर्फ आपको इंटरोगेटिव बनाने हैं तो आपको सिर्फ डिड को ले जाना पड़ेगा और इसको इधर लाना पड़ेगा, बाकी चीज़ बिल्कुल ही सेम रहेगा और आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क लगाने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, और अगर आप चाहते हो हम आगे वाली वीडियोस बना दें यानी फ्यूचर सिंपल पढ़ा दें तो उसको लिए हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो गया, जिसके हम नहीं चाहते हैं ज़्यादा लेंथी हो, हमें अपलोड करने में और आपको देखने में मसले मसाइल पेश ना हो। तो इस वजह से हम इस वीडियो का आज एंड अप कर देते हैं और दूसरी वीडियो बना देते हैं उस जिसके ऊपर जिसके बारे में आप सोच रहे हो, यानी फ्यूचर सिंपल टेंस। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलामत रहें।